साहब की जीप को ओवरटेक क्यों किया? हुजरा शाह मुकीम में साबिक सूबाई वजीर रजा अली गिलानी के भाई हामिद शाह ने वैन ड्राइवर और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नियो न्यूज पर खबर नश्र होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। कप्तान के दौर में भी खेलों के मैदान वीरान होने लगे। पंजाब, सिंध, केपी में शहरियों के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों का आगाज न हो सका। शहर शहर गांव गांव स्पोर्ट्स स्टेडियम और मैदान जुबूहाली का शिकार। खेल के मैदानों का तफसीली जायजा लेंगे आज के इसी बुलेटिन में। टूटे झूले, कचरे के ढेर और खस्ता हाल चार दीवारी जहानिया में तफरीह गाहें इंतजामिया की गफलत का शिकार। ताफुन ज़दा माहौल ने शहरियों से सस्ती तफरीह का जरिया भी छीन लिया। एबटाबाद में बर्फबारी से मुतासरा सड़कें 15 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। मरी रोड, बकोट रोड, ज़ियारत, मासूम रोड, सवार गली रोड बंद। दूसरी जानिब इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। शहर में अशिया खुरोनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई। और टोबा टेक सिंह में ज़राई यूनिवर्सिटी सब कैंपस में कीनू मेले का इनेकाद। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। जिला भर से 40 काश्तकारों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में खुश आमदीद कहते हैं। ओकाड़ा की सीख कबाब, चपली कबाब और शामी कबाब के साथ काफ्ता कबाब का अनोखा जायका। KNN's कबाब टेम्पटेशंस। Safe and healthy chicken. KNN's। मैं फूल हूँ इस चमन का, मुझे खुशबू बनना है। मैं परिंदा हूँ नायाब, We will make Pakistan rise. मुझे आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है। आओ सितारों से I will serve humanity. इल्म से रोशनी हम फैलाएं। Spirit makes us shine. तालीम के मैदान में मैं बनूंगा हम सबसे lawyer. आगे जाएं। मैं बनूंगा पायलट। मुझे आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम, आपको डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। ओकाड़ा की तहसील हुजरा शाह मुकीम में वडेरे ने जुल्म की इंतहा कर दी। गाड़ी को ओवरटेक करने पर स्कूल वैन के ड्राइवर को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। साबिक सूबाई वजीर रजा अली गिलानी के भाई हामिद शाह ने ड्राइवर को बचाने की कोशिश पर तालिबात को भी ना बख्शा, उन्हें भी धक्के देता रहा। नियो न्यूज पर खबर नश्र होने के बाद पुलिस ने बासर जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीर साहब की जीप को ओवरटेक क्यों किया? हुजरा शाह मुकीम में साबिक सूबाई वजीर रजा अली गिलानी के भाई हामिद शाह ने वैन ड्राइवर और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तालिबात ने कॉलेज वैन के ड्राइवर को बचाने की कोशिश की तो वडेरे ने तालिबात को भी थप्पड़ जड़ दिए। बच्चों के कपड़े भी फट गए। मामला यहीं तक ना रुका। हामिद शाह और गूंगा पीर तालिबात की वैन को अपने डेरे पर ले गया। तालिबात को भी अगवा करने की कोशिश की, जिस पर तालिबात के वालिदैन और शहरियों ने एहतजाज करते हुए कसूर मुल्तान रोड ब्लॉक कर दी। नियो न्यूज ने मामला उठाया तो पुलिस ने गूंगा पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुजरा शाह मुकीम में तालिबात पर तशद्दुद करने वाले गूंगा पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साबिक सूबाई वजीर रजा अली गिलानी के चचाजाद भाई ने कॉलेज जाते हुए तालिबात की वैन रोक कर तशद्दुद किया था। तशद्दुद का निशाना बनने वाली तालिबा के वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है गूंगा पीर के खिलाफ और ये वाकया हुजरा शाह मुकीम में पेश आया था और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। गूंगा पीर के हवाले से आपको बताएं तो साबिक सूबाई वजीर रजा अली गिलानी के चचाजाद भाई ने कॉलेज जाते हुए तालिबात की वैन रोक कर तशद्दुद किया था। तशद्दुद का निशाना बनने वाली तालिबा के वालिद की मुद्दइयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
आज सुबह का यह वाक़या है। वैन रोकी गई, तालिबात को तशद्दुद को निशाना बनाया गया और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले हुजरा शाह मुकीम के रिहायशी थे, जो कि साबिक सूबाई वजीर रजा अली गिलानी के चचाजाद भाई हैं। उन्होंने कॉलेज जाते हुए वैन को रोका, तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। उकाड़ा में तशद्दुद का ये वाक़या पेश आया था। तालिबात को वैन से निकाल कर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गूंगा पीर नामी इस शख्स ने उन्हें मारा पीटा, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साबिक सूबाई वजीर रजा अली गिलानी के चचाजाद भाई हैं गूंगा पीर। अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और तालिबा के वालिद की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई होती है उस हवाले से भी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि इन गूंगा पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और तालिबात के वालिदैन की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको उकाड़ा से अपडेट कर रहे हैं। उकाड़ा में यह वाक़या पेश आया था आज सुबह और ये वाक़या जिस वक्त पेश आया तो तालिबात को न सिर्फ मारा पीटा गया, उनकी वैन को रोका गया, उनको हरासा किया गया, बल्कि उनको गाड़ी से निकाल कर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। गूंगा पीर नामी इस शख्स का ताल्लुक साबिक सूबाई वजीर रजा अली गिलानी से बताया जाता है और कहा जाता है कि उनके चचाजाद भाई हैं। उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उकाड़ा में यह वाक़या पेश आया था। उकाड़ा में पेश आने वाले वाक़े के बाद की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुजरा शाह मुकीम में यह वाक़या पेश आया और हुजरा शाह मुकीम में इस वाक़े के बाद जो तालिबा थी उसके वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली तालिबा ने मीडिया पर आने से तो गुरेज किया है, लेकिन उनके वालिद की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। हुजरा शाह मुकीम में यह वाक़या पेश आया था और गूंगा पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं साबिक खिलाड़ी के दौरे हुकूमत में भी बेशतर शहरों में खेल के मैदान वीरान होने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की वादियों, पंजाब के मैदानों, सिंध के गोठों में शहरियों के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों का आगाज ना हो सका। शहर शहर, गांव गांव स्पोर्ट्स स्टेडियम और खेल के मैदान खस्ता हाली का शिकार हैं। इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं तो ग्राउंड्स में घास की बजाय जगह जगह नौकीले पत्थर खिलाड़ियों का मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। अटक से जैकबाबाद और दीगर इलाकों का मामला आपके सामने है। पंजाब, सिंध, केपी में ये सूरत हाल है। शहर शहर, गांव गांव स्पोर्ट्स स्टेडियम और मैदान ज़बू हाली का शिकार है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म हैं जो एक वक्त में बेहतरीन खिलाड़ी थे और इस वक्त मुल्क की वज़ारत उज़्मा उनके हाथ में है, लेकिन मामलात ऐसे हैं कि खेल के मैदान ज़ुबू हाली का शिकार है। दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले क्रिकेटर्स का शहर बूरेवाला, जहां से वक्कार यूनुस, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद जाहिद समेत कई खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, वहां कायदे आजम स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार है। चार दीवारी गिर चुकी नाहमवार मैदान खिलाड़ियों की सलाहियतों को बढ़ाने की बजाय उन्हें खेल के लिए अनफिट करने का बायस बनने लगा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोहम्मद शेर खान खिच्ची से। जी शेर खान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कायदे आज़म स्टेडियम बूरेवाला में मौजूद हूँ। मेरे साथ मकामी कुछ स्पोर्ट्समैन भी मौजूद हैं। बूरेवाला का कायदे आज़म स्टेडियम हुकूमत की अदम तवज्जो और इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। मेरे साथ मकामी जो खिलाड़ी वो जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है हुकूमत से। जी, फंड्स ना होने की वजह से ये ग्राउंड जो कि टूट फूट का शिकार है, हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से यही है कि फंड्स दें और इस स्टेडियम को तमीर करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि जो कायदे आज़म स्टेडियम है इस पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे, ग्रांट जारी करे। ऐसे जो स्टेडियम है उनका हवाले से हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे। जी, उधर एबटाबाद हज़ारा रीजन का वाहिद और सूबे का दूसरा बड़ा हॉकी स्टेडियम 3 साल गुजरने के बावजूद ताहाल तामीर न हो सका। नया ऑस्ट्रोटर्फ डालने के लिए पुराना उखाड़ दिया गया है, जिसके बाद रीजन की 18 हॉकी टीमों के अलावा नेशनल हॉकी टीमों के खिलाड़ियों का कैंप भी लगना बंद हो गया है। हज़ारा भर से हॉकी के खिलाड़ी परेशान हाल हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हारून तनौली से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं एबटाबाद के आकी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जो आज से 3 साल कबल तबाह हाली का शिकार हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले दौरे इक़्तिदार में तहसील लेवल पर ग्राउंडों की बात की गई है। हम तहसील लेवल पर
खेलों के ग्राउंड बनाएंगे। यहाँ पर अलमिया ये है कि आज से 3 साल कबल ये ग्राउंड जो है हॉकी स्टेडियम जो एबटाबाद हज़ारा रीजन का वाहिद हॉकी स्टेडियम था, जिसमें नेशनल चैंपियन जो हैं वो आकर कैंप लगाते थे, कैंपिंग होती थी। और 18 से ज़ायद जो टीमें हैं एबटाबाद हज़ारा भर की वो फारग बैठी हैं आज से 3 साल कबल। इस ग्राउंड का ये हाल है कि इसकी आस्ट्रोट्रॉप जब से ख़राब हुई और इसके अंदर मिट्टी डाल दी गई, कभी मिट्टी डाल देते हैं कभी उठा लेते हैं। मिट्टी डालने और उठाने का प्रैक्टिस जो है वो जारी आज से 3 साल से। अभी तक इस ग्राउंड की हालत को बेहतर नहीं किया गया। इसी तरीके से एबटाबाद बार के दीगर जो ग्राउंड है उनकी भी यही हालत है। और नौजवान जो हैं, नौजवानों के लिए खेलने के लिए कोई जगह भी नहीं है यहाँ वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें या हॉकी के फ़रोग के लिए अपना काम कर सकें। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि नेशनल जो प्लेयर हैं हमारे वो एबटाबाद से ही उनका ताल्लुक है, उनके नाम से यहाँ ये ग्राउंड बना गया था। इकबाल खान इसको हॉकी ग्राउंड के नाम से इसको बनाया गया था, मगर हाल इसका ये है कि ये तबाही का शिकार है। अभी तक हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जी, शाहकोट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम ज़ुबू हाली का शिकार हो गया है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस चोर खिड़कियां, दरवाजे, जंगले उखाड़ कर ले गए हैं। मजीद बता रहे हैं शाहकोट से हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शाहकोट में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स स्टेडियम इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार हो गया है। यहाँ पर तमाम तर सहूलियत फराम की गई थी जो कि मुनासिब देखभाल ना होने के बायस यहाँ पर वॉक थ्रू गेट है, वॉकिंग ट्रैक, खिड़कियाँ, दरवाजे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। जबकि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बिजली ना होने के बायस शाम डलते ही अंधेरे का राज होता है और वाटर पंप ना होने से सब्जा धूल में तब्दील हो गया है। ग्राउंड की खस्ता हाली के बायस नौजवान नस्ल अपनी खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखने से कासर है और इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द स्टेडियम की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए ताकि वो अपने खेलों की सरगर्मियां जारी सारी रख सकें। जी, आगे बढ़ते हैं। हॉकी के टैलेंट से मालामाल शहर गोजरा में भी कौमी खेल के खिलाड़ी सहूलियात से महरूम हैं। शहर में कोई ढंग का एक ग्राउंड भी मौजूद नहीं जहां नौजवान अपनी सलाहियतों को निखार सकें। मजीद क्या अहवाल है जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ आबिद सिंधु से, जो इस वक्त गोजरा के एक प्ले ग्राउंड में मौजूद हैं। जी आबिद। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि सारज़मीन गोजरा ने कौमी खेल हाकी में ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं और गोजरा वाहद ऐसा इलाका है जिसने हाकी जैसे खूबसूरत खेल को दर्जन के करीब हाकी कोच मुहैया किए हैं। इलाका गोजरा में खेलने के नौजवानों में टैलेंट तो बहुत मौजूद है, मगर खिलाड़ियों को इस सिलसिला में बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिनमें से एक मुश्किलात खिलाड़ियों को ये भी दरपेश है कि शहर गोजरा में जो है खेल के मुनासिब ग्राउंड मौजूद नहीं हैं। खिलाड़ियों के सिलसिला में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक खिलाड़ी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, हमारे शहर में गोजरा में ग्राउंड तो है लेकिन ये खस्ता हाली का शिकार है। हमारे गोजरा शहर के अच्छे प्लेयर पैदा किए गोजरा ने हॉकी में भी और अपना नाम का पैदा किया उन्होंने, लेकिन हुकूमत के जो मजाजी ऑफिसर उनको चाहिए कि गोजरा के ग्राउंडों पर खासी तवज्जो उनके लिए फ़ंड जारी किए जाएँ ताकि हम टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सकें और अपना खेलों की सरगर्मी में ज़्यादा हिस्सा ले सकें ताकि ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा आबाद हों। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खिलाड़ी की गुफ्तगू सुनी जी, इनका कहना कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि गोजरा के नौजवानों के लिए बेहतरीन किस्म के प्ले ग्राउंड तमीर किए जाएँ, उनको फ़ंड जारी किए जाएँ ताकि जो नौजवान हैं ये इन ग्राउंडों से सीख कर आने वाले वक्त में मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी, उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसद्दा में ग्राउंड्स तो बना दिए गए लेकिन खेलों के मैदान में सहूलियात मुहैया नहीं की जा सकें, जिसके बायस खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे नसरुल्लाह खटक इस वक्त तंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी खटक। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ ज़िला चारसद्दा की तहसील तंगी के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमत ने जो साबिक़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उन्होंने तहसील की सतह पर ग्राउंड खेलों के मैदान बनाने के वादे किए थे। तकरीबन 71 तहसील है और वहाँ पर ग्राउंड बनाने के वादे किए थे, लेकिन ग्राउंड तो यहाँ पर बनाए गए हैं लेकिन सहूलियात जो है वो उनकी पुख्तान है और जिसकी वजह से यहाँ के खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ इस ग्राउंड में न चार दीवारी है और न यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम मौजूद है। अगर ये सहूलियात यहाँ पर मौजूद होते तो यहाँ के मकामी नौजवान जो है वो यहाँ जो इस ग्राउंड का रुख करते, जो बहुत से मनफी सरगर्मियों से उनको जो है ना वो यहाँ पर आ जाते और को तुर्क करके यहाँ पर जाते और यहाँ पर मस्बत सरगर्मियों में मशगूल हो जाते। जी
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़ शहर अटक का लियाकत अली खान स्टेडियम भी ज़ुबू हाली का शिकार है। 8 करोड़ रुपए का मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से नौजवान खेलों से महरूम होकर रह गए हैं। तफसीलात शेख जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। किसी खंडर का मंजर पेश करता ये है अटक का इकलौता लियाकत अली खान स्टेडियम। स्टेडियम की बहाली के लिए इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। 8 करोड़ रुपए की बहाली का मंसूबा मौजूदा हुकूमत ने बंद कर दिया। नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों से दूर हो गए। हम लोग खुद यहाँ पे पिचेस तैयार करते हैं और खेलते हैं। यहाँ पे सब लड़के, अच्छा टैलेंट है अटक में। अगर गवर्नमेंट इस फैसिलिटीज़ हमें नहीं देगी तो हम जो है ना किस तरह आगे निकल पाएंगे। क्रिकेट का जो है ना जोश है अटक के लड़कों में और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमें फैसिलिटीज़ दे। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट एसोसिएशंस भी मौक़े और सहूलियात की अदम फराहमी के बाइस मायूस होने लगी। अहले इलाका ने शहरियों में जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की फौरी तामीर की अपील की है। शेख जावेद, न्यूज़, अटक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई हल्के तौसा शरीफ में खेल के मैदान और पार्क वीरान पड़े हैं। बच्चे कब्रिस्तान और गली महलों में खेलों की सरगर्मियां रखने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ओहदा संभालने के बाद इलाके में पार्क्स और खेल के मैदान बनाने का ऐलान किया, जिस पर ताहाल कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है कि जहां खेल के मैदान आबाद हों वहां पर अस्पताल वीरान होते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई हलके में जहां पर खेलों के कोई मैदान और सहूलियात मैसर नहीं हैं, बच्चे कब्रिस्तानों और मैदानों में क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। खेलों की सरगर्मियां ना होने की वजह से यहाँ पर माशरती बुराइयाँ जन्म लेती हैं। वहाँ पर कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनके मसाइल जानते हैं क्या हैं। जी आप बताइएगा हमें। जी, जैसा ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ग्राउंड है नहीं खेलने के लिए प्रॉपर। हमारे पास स्टेडियम नहीं है, ना कोई खेल का मैदान है, कोई ख़ास उजड़े हुए ग्राउंड हैं। कभी हम गली में खेलते हैं, कभी कब्रिस्तानों में जाकर खेलते हैं। छोटी छोटी जगहें खेलने के लिए कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि जैसा उन्होंने पहले कहा था कि हम पर ये स्टेडियम ग्राउंड्स बनाए जाएंगे, तो वो ग्राउंड बनाए हमारे लिए ताकि हम खेल सकें और खेलने से हमारी सरगर्मियाँ बढ़ सकें और हम सेहतमंद और फिट रहें। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से उसके अपने आबाई हल्के के वाटर सपोर्टर हमें ये इल्तिजा करते दिखाई देते हैं कि अपने इंतखाबी वादों को याद करें और उनके लिए खेलों की सरगर्मियों को मौसर बनाने के लिए खेल के मैदान मुहैया करें। जी, जहानिया का वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड वाहला स्टेडियम भी इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल सलाम नाज से। जी नाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया के वाहद स्पोर्ट्स ग्राउंड वाला स्टेडियम में। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई सहूलियत मौजूद नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि पिछली साहब जो हुकूमत थी उसने इस ग्राउंड के लिए, इस स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए 14 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की थी और यहाँ पे काम शुरू हो चुका था। लेकिन इस वक्त जो है वो जो काम हुआ है उसमें नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और इस वक्त जो है वो काम रुक चुका है और ठेकेदार यहाँ से गायब हो चुका है, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी हैं उनको कोई सहूलत मैसर नहीं। इस वक्त हमारे साथ एक खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैक्सिमम 14 करोड़ की ग्रांट आई थी और इधर ना तो उस ग्रांट में से कोई काम नज़र आ रहा है, ना ही और ये इधर कोई ठेकेदार नज़र आ रहा है। और इधर आपके सामने ये डस्ट इतनी ज़्यादा है कि इधर ना तो हम खेल सकते हैं, ना कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमें अच्छी क्रिकेट नहीं मिल रही। हमारी तो यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि इसका नोटिस लें और इसमें काम करवाएं जल्द से जल्द और हमारी क्रिकेट है जो हम इसको शुरू कर सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इन खिलाड़ी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि उनके लिए सिर्फ यही ग्राउंड है, यहाँ पर वो आके खेल सकते हैं। तो उनका मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि इस ग्राउंड को जल्द अज जल्द बहाल करे ताकि वो अपने खेल को जारी रख सकें। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब के अहम शहर विहाड़ी में साबिक हुकूमत ने करोड़ों रुपए की लागत से शुरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू की, जो ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। तरक्याती मनसूबों के मुकम्मल ना होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना से, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। जी रजाना, बताइएगा।
साबका दौर हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से ज़िला विहाड़ी में मुताद्दिद तरक्याती मंसूबे जो हैं उनका काम शुरू किया गया, लेकिन नई हुकूमत के आते ही इन तरक्याती मंसूबों का काम रुक गया। और अगर इनकी बात की जाए तो इनमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, वन वे, शहर में सेवरेज की तामीर समेत कई दीगर तरक्याती मंसूबे शामिल हैं जो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके हैं। इनकी वजह से, इनको मुकम्मल ना होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनको इन तरक्याती मंसूबों के मुकम्मल ना होने की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। साबका दौर हुकूमत के जो भी मनसूबा जात थे, प्रोजेक्ट है, इंट्रीगेट के हवाले से है, इसके अलावा वन वे है, सीवरेज का सिस्टम है, और ये करोड़ों रुपए के इलाका से ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स उन्होंने तैयार किया है अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि ये इन मनसूबा जात को मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये जो तरक्याती मंसूबे हैं इनके मुकम्मल ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इससे हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। जी, सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्कर खेलों के मैदान ना होने की वजह से सेहतमंदाना सरगर्मियों से ताहाल महरूम है। कहीं ग्राउंड में कचरे के ढेर तो कहीं घास का नामो निशान ही नहीं। खिलाड़ी धूल मट्टी में खेल जारी रखने पर मजबूर हो गए। मजीद देखते हैं सक्कर से सिबगतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। कहीं कचरे के ढेर तो कहीं मिट्टी और मलबे का गलबा। सक्खर में खेल के मैदान वीरान, नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों से महरूम। शहर से 2 MNAs, 4 MPAs और 1 सेनेटर को अवामी नुमाइंदगी का हक मिला, लेकिन अवाम की हालत ना बदल सकी। खुर्शीद शाह साहब का उनका अपना शहर है, ये अगर बेहतर है हमारे लिए ग्राउंड की सफाई हो, एक और ग्राउंड हमें दिया जाए। इमारतें टूट फूट का शिकार हैं तो ग्राउंड में घास तक मौजूद नहीं। नौजवान पथरीले मैदानों में ही अपना शौक पूरा करने पर मजबूर। स्टेडियम को फाल बनाकर तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स को फरोग देने से ही माशरती बुराइयों का खात्मा मुमकिन है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यूज़ सक्खर। और जैकबाबाद के फुटबॉल स्टेडियम में बैठने की मुनासिब जगह है, ना ही कोई और सहूलत। सीवरेज का गंदा पानी खिलाड़ी नौजवानों की मुश्किलात में इजाफे की वजह बन चुका है। तफसीलात असद अली मुगल की इस रिपोर्ट में। हुकूमत बदली, शहरियों के हालात ना बदले। जैकबाबाद में शाह अब्दुल लतीफ फुटबॉल स्टेडियम ज़बू हाली का शिकार। पवेलियन खंडर में तब्दील, दीगर सहूलियात भी नापैद, खिलाड़ी परेशान। यहाँ पर जब भी बारिश होती है बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर भैंसे आकर गोबर हो जाता है और ख़राब है मैदान। हम यहाँ पर इसी वजह से खेल भी नहीं पाते सही से और हमें बहुत मुश्किल होती है। सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी जमा, कीचड़ और ताफुन फैलने से खेलों की सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि 2010 के बाद इस ग्राउंड में किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, गिरासी भी नहीं है। अभी यहाँ गाय भैंसें दूसरी चीज़ें आ रही हैं। फुटबॉल के शौकीन अफराद के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद होते हुए भी सहूलियात मैसर न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। असद अली मुगल, जैकबाबाद। उधर लियाकतपुर में 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला स्टेडियम ज़ुबू हाली का शिकार है। मट्टी से अटा, ज़ेरे तामीर और इंतजामिया की आदम दिलचस्पी की अमली तस्वीर। इस खेल के मैदान का अहवाल मोहम्मद मारूफ अनवर की इस रिपोर्ट में। सेहतमंदाना खेल और मुख्तलिफ सरगर्मियों का वाहिद जरिया लियाकतपुर का स्टेडियम वीराने का मंजर पेश करता नजर आता है। 1998 में तामीर होने के बाद साबिका हुकूमत ने बहाली के लिए 7 करोड़ के फंड्स तो जारी किए, मगर 6 माह गुजरने के बावजूद मंसूबे पर काम शुरू ना हुआ। ग्राउंड बहुत टूट फूट का शिकार है, जगह जगह पोल पड़े हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, बजरी की पड़ी हुई है। हमें मजबूरन हॉकी के ग्राउंड में खेलना पड़ रहा है। हमें हुकूमत से अपील करते हैं कि इसकी जल्द जल्द तमीर की जाए ताकि हम यहाँ खेलना हॉकी का ग्राउंड खाली कर दें। मट्टी, रेत और टूट फूट का शिकार, जगह जगह पड़े जंग आलूद लाइट पोल्स नौजवान के खेल में रुकावट का सबब है। नामुकम्मल इमारत नशइयों की अमाजगाह बन चुका है। क्रिकेट का ग्राउंड बहुत टूट फूट का शिकार है। हम जब आते हैं यहाँ पे नशई बैठे होते हैं, वो एक दूसरे को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। तो अगर हमारा ये ग्राउंड बन जाए, इधर दीवारें भी बन जाएं, तो फिर शायद हम खेल सकें अच्छी तरह से।
बरवक्त मुरम्मत और बहाली न होने की वजह से नौजवान फुटबॉल और हॉकी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। शहरियों ने स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम से फौरी तौर पर काम शुरू करने का मुतालबा किया है। जी, हुकूमत को चाहिए कि स्टेडियम की तामीर और मरम्मत का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि बच्चों को सेहतमंद सरगर्मियाँ मुयस्सर हो सकें। कैमरामैन हसन महमूद के साथ मोहम्मद मारूफ अनवर, न्यूज़ लियाकतपुर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए नियो न्यूज़। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। सियालकोट रेलवे स्टेशन पर वजीर रेलवे शेख रशीद की आमद के मौके पर पीटीआई कारकुनों की बदनज़मी ने रहनुमाओं को शदीद तंग कर दिया। धक्कम पेल से तंग डॉक्टर फिरदौस ने एक कारकुन को थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर फिरदौस के थप्पड़ के बाद दूसरे वर्कर्स भी कारकुन पर हाथ साफ करते रहे। वर्कर्स ने वजीर रेलवे को घेरा तो उस्मान डार वजीर रेलवे को लेकर संबड़ियाल रवाना हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान इकबाल से। उस्मान इकबाल, बताइएगा वाकया हुआ कैसे है ये? जी बिल्कुल, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद सियालकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो इस्तकबाल के लिए आए कारकुनान में फंस गए। कारकुनान ने शेख रशीद अहमद को घेर लिया और खूब धक्कम पेल जो है वो देखने में आई तो साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवाम जो है वो भी धक्कम पेल में फंसी और खूब इससे तंग आ गई और इस्तकबाल के लिए आए पीटीआई के इंतहाई सरगर्म कारकुन जो थे उन पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवाम ने उसको जो है वो थप्पड़ दे मारा और थप्पड़ के बाद भी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवाम का जब दिल न भरा तो उसे बालों से पकड़कर भी जो है वो उसे खूब जो है वो झंझोड़ा। डॉक्टर फिरदौस के थप्पड़ के बाद डॉक्टर फिरदौस के पीए हाफिज एहसन ने भी वर्कर पर जो है वो खूब हाथ साफ किया और उसको जो है वो उस पर थप्पड़ बरसाए। वजीर रेलवे शेख रशीद जो है वो जब उनका घेरा यहाँ पे तंग हुआ और बदनज़मी जो है कारकुनान की जानिब से देखने में आई तो उमर डार जो है वो वजीर रेलवे को लेकर ड्राईपोर्ट संबड़ियाल की तरफ जो है वो रवाना हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो इस्तकबाल के लिए आए थे उनमें इस वक्त जो है वो मायूसी की फजा है। एक सरगर्म कारकुन पर डॉक्टर फिरदौस अवान ने जो है वो थप्पड़ बरसाए हैं और उसे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने थप्पड़ बरसाए हैं। उस्मान इकबाल, आप अपडेट कर रहे थे सियालकोट से, बहुत शुक्रिया आपका। और राजनपुर के इलाके आसनी के वीरान मैदान में मौजूद मुगलिया दौर की सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद महकमा औकाफ की अदम तवज्जुही के बायस खंडरात में बदलने लगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद। जी बिल्कुल, जो है इस वक्त मैं एक तारीखी मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ की मकामी आबादी के मुताबिक जो है ये मस्जिद जो है मुगलिया दौर की लगती है और काफ़ी जो है एक तारीखी मस्जिद है जिसकी तारीख के हवाले से अभी तक जो है कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन किसी के पास मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो मस्जिद के अंदर जो दीवारें हैं, दीवारों में जो हिंदी में लिखे गए जो अल्फाज हैं उनके मुताबिक जो है इस मस्जिद के हवाले से कहा गया है कि ये सन 1900 में बनाई गई है, जबकि एक और तारीख का भी जिक्र कर दिया गया कि ये मस्जिद जो है 1890 में है, लेकिन अभी तक इसके हवाले से किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस मस्जिद की जो दीवारें हैं वो अभी तक बाकी हैं। दूसरी जो अगर इसकी जो छत की बात करें वो शायद तूफानी बारिशों के बायस या मौसमी सख्तियां झीलते हुए जो वो तबाह हो चुकी है मस्जिद। और जबकि यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मस्जिद का जो अहाता है, अहाते में जो है हिंदी में अल्फाज लिखे गए हैं, शायद यही बयान कर रहे हैं कि ये मस्जिद जो है किसी एक तारीख का हिस्सा है और जिसको जहाँ पर हिंदी के जो लिखे गए अल्फाज हैं खुद शायद कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर दूसरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मस्जिद का जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर जो है इस वक्त ऐसी खारदार झाड़ियाँ हैं जो देखने में बाजार यही लगता है कि ये शायद काफ़ी जो है ज़्यादा पुरानी झाड़ियाँ हैं। और जबकि ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मस्जिद में शायद ये उस दौर की निशानी कर रहा है कि यहाँ पर जो इस इलाके के जो करीबी इलाके थे वहाँ पर जो है लाइट नहीं थी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो है वो यहाँ पर रख दी गई हैं। शायद लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते थे वो इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करते थे। जी आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एबटाबाद बर्फबारी से मुतासर सड़कें 15 दिन गुजरने के बावजूद बहाल ना हो सकी। एबटाबाद मरी रोड, बकोट रोड, ज़ियारत मासूम रोड, सवार गली रोड बंद हो चुके हैं और मुताद्दिद देहातों का राब्ता शहर से मुनक़ता हो गया है। अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत है और एबटाबाद ज़िले इंतजामिया बर्फ के पिघलने का इंतजार करने लगी है। अवाम अपनी मदद आपके तहत सड़क से बर्फ हटाना शुरू कर चुके हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी, मैदानी इलाकों में सूरज निकलने से मौसम खुशगवार हो गया। वजीरस्तान, मानसेरा, अपर हजारा, कोहिस्तान और नारान कागान के मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी के बायस रात से बदस्तूर बंद। कल से कोयटा, ज़ोब, कलात, मकरान डिवीजन में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। खैरपुर, सक्खर और लाडकाना डिवीजन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी।
पोठोहार रीजन, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन और कश्मीर में बादल बरसेंगे। दूसरी जानिब मरी, गिलियाद, सवात, चित्राल, कालाम और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई। सर्द तरीन मकामात के दर्जा हरारत में सकरदू -10, कालाम बगरोट -8, तौर -6, मालम जब्बा -5, हुंजा पारा चुनार -4, मरी रावलाकोट -3 और गिलगित में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और शुमाली इलाका जात की तरह जनूबी वजीरिस्तान में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कुदरती मनाजर का हुस्न दुबाला हुआ तो शहरियों ने वादी के तफरीही मकामात का रुख कर लिया। दिलकश वादियों के बारे में देखिए मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। बर्फबारी ने किया हर मंजर सुहाना। शिमाली इलाका जात के साथ साथ जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करमा, दाना, मकीन, बदर, कनीग्रम, आजम दरसक और अंगोड़ अड्डा में आसमान से चांदी क्या बरसी कि हर नज़ारा और प्यारा हो गया। बर्फबारी शुरू है, बर्फ पड़ी है और तकरीबन आज तीसरा चौथा दिन है कि हम इधर पहुंच गए हैं। यार दोस्तों के साथ ठहरे हुए हैं, कोई ऐसी तकलीफ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। बहुत जबरदस्त और भी एंजॉय वाला इलाका है। मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ पड़ने के बावजूद सैर और तफरी के लिए आने वालों को दुश्वारी का सामना नहीं। पाक फौज के जवान अवाम के लिए हर वक्त रास्ते बहाल करने में मसरूफ रहते हैं। बर्फबारी तो काफ़ी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी जगह में भी कहीं भी कोई रुकावट पेश नहीं आई और पाक आर्मी बहुत तावन कर रही है। माशाल्लाह से रोड सारे खोले हुए हैं। सयाहत को फ़रोग देने के लिए दीगर मकामात की तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में भी सहूलियात को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद अयूब, न्यू न्यूज़, टांग। शहर खबरों से आपको मजीद भी आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नियो न्यूज़। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य से ताल्लुक़ रखने वाला 38 साला इरफान अली जो 4 महीने से कोमा में है, गुर्बत के बायस इलाज मुआलजे से महरूम है। जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला इरफान अली से मिला रहे हैं ताजदार आलम अपनी इस रिपोर्ट में। ये है 38 साला इरफान अली और फरेजगार जो 4 महीने से कोमा में है। इरफान अली के घर वालों का कहना है कि कुछ महीने पहले इरफान अली का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिससे इरफान अली के दिमाग में वेन बंद हो गई और बार बार गिरने लगा। इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इस वजह से गिर गया, फिर बार बार गिरता था। जब पेशावर ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके सर में 2 रग बंद हैं। इरफान अली पहले किराए के मकान में रहता था, जबकि बीमारी के बाद अब अपने ससुर के घर में रहता है। इरफान के ससुर का कहना है कि जो जमा कुंजी थी सब इसके बीमारी पर खर्च कर दिया और लोगों से कर्ज भी बहुत ले लिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। इरफान अली के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने वालिद इरफान अली के ठीक होने के मुंतजर है। ये है 38 साला इरफान अली जो 4 महीने से कोमा में है। ताहम इनके घर वाले हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनके इलाज में कुछ मदद की जाए। ताजदार आलम, नियो न्यूज़, स्वात। मियाँ वाली के नवाही इलाके चश्मा कुंदिया में देही मरकज़ सेहत में मरीजों की मुश्किलात तो कम ना हो सकें, शहर को सेंटर से मिलाने वाली वाहिद सड़क भी मरीजों की मुश्किलात बढ़ाने लगी है। नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। चश्मा कुंदिया रूरल हेल्थ सेंटर में सहूलियात का फुकदान तो अपनी जगह, बुनियादी सेहत के मरकज़ तक पहुंचने के दौरान मरीजों के साथ लवाहिकीन भी बीमार पड़ने लगे। शहर से आने वाली वाहिद सड़क पर उबलते मैन होल्स और बदबूदार पानी के ताफुन से बीमारियां फैलने लगी। एम्बुलेंस की आमदोरफ्त में भी मुश्किलात दरपेश हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मियाँ वाली आमद के मौका पर आर्जी और फौरी बंदोबस्त के तहत सड़क के खड्डों को मट्टी से ढक दिया गया। अहले इलाका की जानिब से सेहत की सहूलियात की फराहमी और रास्ते की बहाली के लिए बारहा अपीलें की गयी, लेकिन कहीं सुनवाई न हो सकी। कैमरामैन मुदस्सर यूनुस के साथ नासिर सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, चश्मा कुंदिया। वैसे तो मुल्क भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन सक्खर में तजावुज़ात के खिलाफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया ऑपरेशन करना अपना फ़र्ज ही नहीं समझती। शहर भर में कब्ज़ा माफिया का राज है। तफसीलात सिबगतुल्लाह की इस रिपोर्ट में।
सिंध में सक्खर का घंटा घर चौक जो उसकी शनाख्त समझा जाता है, लेकिन कब्जा माफिया की जानिब से तजावुजात की वजह से उसकी अहमियत मान पड़ती जा रही है। मुल्क भर में जारी ऑपरेशन के बरक्स म्यूनिसिपल इंतजामिया और जिलाई हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही। का घंटा घर यहाँ पर जिसको जो चाहता है खड़ी कर देता है, चाहे वो रेडी हो, चाहे वो दुकान वाले हों, चाहे वो ट्रैफिक वाले हों, और 20-20 रुपए में 50-50 रुपए में पार्किंग कर रहे हैं गाड़ियों की। यहाँ पे नो पार्किंग होनी चाहिए। लोगों के मुतालबात पर बारहा तजावुजात को हटाने के दावों के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जो चौक और सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक का बुनियादी सबब है। नाजायज मोटरसाइकिल स्टैंड, पार्किंग और रेडी बांध शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। सरकारी जमीन पर कायम तजावुजात रोजाना ट्रैफिक जैम के साथ साथ शहर के तारीखी अहमियत के हामिल घंटा घर की खूबसूरती को भी गहना रही है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, लियो न्यूज़, सक्खर। और लिया में महकमा जंगलात के मुलाजमीन को रिहाइश की मुश्किलात का सामना है। फॉरेस्ट और ब्लॉक ऑफिसर्स के लिए कई दिहाइयों कबल तामीर किए गए मकानात खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। तफसीलात सैफुल्लाह की इस रिपोर्ट में। लिया में 26,000 एकड़ पर माछू रेंज और इनायत रेंज पर जंगल आबाद किया गया, लेकिन दरख्तों की हिफाजत पर तैनात महकमा जंगलात के अफसरान बुनियादी रिहायशी सहूलियात से भी महरूम हैं। 30 से ज़ायद तामीर शुदा घरों में सिर्फ 4 काबिल रिहाइश हैं। फंड्स की अदम फराहमी के बायस कॉलोनी के क्वार्टर्स भी भूत बंगले का मंजर पेश करने लगे। जाबजा मट्टी और मलबे के ढेर आला हुकाम की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। महकमा जंगलात के मुलाजमीन दरख्तों की हिफाजत की बजाय शहरी इलाकों में रिहाइश पजीर हो गए, जिसके बायस जंगलात काटने और लकड़ी चोरी के वाकयात में इजाफा होने लगा। अहले इलाका ने हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील की है। सैफुल्लाह, न्यूज़, लिया। टोबा टेक सिंह ज़राई यूनिवर्सिटी सब कैंपस में रसीले फलों की काश्त के फरोग के लिए कीनू मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर से 40 काश्तकारों में मुकाबला हुआ। जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट। सिट्रस फ्रूट डे की मुनासबत से टोबा टेक सिंह ज़राई यूनिवर्सिटी सब कैंपस में किन्नू मेला सजाया गया। तकरीब में सूबाई रुकन असम्बली चौधरी सईद अहमद समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात और काश्तकारों ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी दे जेड़ा क्यूआं दे मामले दे विच इनकाद किया गया है। इंशाअल्लाह इस मुकाबले की वजह नाल पैदावार च इजाफा होगा। नुमाइश में तलबात और काश्तकारों की जानिब से खुश रंग और खुश जायका किन्नू की मुख्तलिफ आला इकसाम के स्टॉल सजाए गए। फल के जायके और वजन की बुनियाद पर मुकाबले करवाए गए, जिसमें मोहम्मद सरवर, रजब अली और सेठ बासित नईम ने बेहतरीन फार्मर का इनाम जीता। पंजाब दे फर्स्ट इस टाइम जेड़ा तहसील टोबा सरगोदे तो अगे जा रहा है। तहसील टोबे दे किन्नू दी क्वालिटी जेड़ी सरगोदे तो जेड़ी अगे चले गई है। इस तरह की सरगर्मियों से सिट्रस फ्रूट की अहमियत और काश्त के जदीद तरीकों के बारे में पता चलेगा और पैदावार में इजाफा होगा। मेले के इख्तिताम पर शरीक तमाम किसानों में तारीफी सर्टिफिकेट्स, जबकि पोजीशन हासिल करने वालों में ट्रॉफियां तकसीम की गई। नियो न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों, उनके अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।